ओम शांति। लंबे समय तक साकार बाबा के अंग संग रहने की अनुभवी, बाबा के संग ज्ञान, योग, खान पान, खेल कूद आदि का पाठ बजाने वाली विशेष संदेश पुत्री आदरणीय संदेशी दादी, आइए आज ऐसे मम्मा बाबा की साकार पालना में पली बड़ी बाबा की विशेष अनन्य बच्ची, यज्ञ की आदि रत्न, हम सब की स्नेही आदरणीय संदेशी दादी के जीवन की कुछ प्रेरणास्पद एवं रमणीक बातें सुनते हैं। संदेशी दादी का जन्म 25 दिसंबर 1925 में हैदराबाद सिंध के प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित सकरानी परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम लक्ष्मी था। आपके पिता रिझुमल और माता सती सकरानी बहुत धार्मिक थे। आपके घर में गुरुमुखी ग्रंथ साहब, जप साहेब, सुखमणि आदि धार्मिक पुस्तकें प्रतिदिन पढ़ी जाती थी। आप 5 बहनें देवी, कला, शांत्यामणि दादी, संदेशी दादी, ज्योति बहन और एक भाई जगुमल सकरानी थे। आपके पिता सफल व्यापारी थे जिनका व्यावसायिक केंद्र श्रीलंका में था। संदेशी दादी शांतामणि दादी की लौकिक छोटी बहन और मातेश्वरी जी की मौसेरी बहन थी। आपकी 2 मौसी थी, ध्यानी दादी और रोचा मम्मा की लौकिक माँ। दोनों अपने पति की मृत्यु के कारण अपने मायके हैदराबाद सिंध में रहने लगी थी। आपकी माताजी अपनी बहनों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने जाया करती थी। एक दिन दादा लेखराज की लौकिक पत्नी जसोदा माता के कहने पर आपकी माताजी अपनी बहनों के साथ सत्संग में गई, जहां सत्य हृदय स्पर्शी ज्ञान सुन सबको बहुत खुशी हुई। आपके पिता का ब्रह्मा बाबा के साथ अच्छा संबंध था। पहलगाम कश्मीर में उनसे दिव्य मुलाकात के बाद आपके पिता संपूर्ण परिवार एवं तन मन धन सहित यज्ञ में समर्पित हो गए। अपनी 4 पुत्रियों का भी ओम निवास बोर्डिंग में दाखिला करा दिया। आप स्थानीय विद्यालय से 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ओम निवास बोर्डिंग में आ गई थी। बाबा ओम निवास बोर्डिंग के बच्चों को राजकुमारियों जैसा रखते थे। आपकी पोशाक, खान पान, रख रखाव, शिक्षा, खेल कूद आदि सब राजसी था। बाबा आप बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद व्यायाम आदि कराते थे। आपकी पोशाक मखमल की सफ़ेद ड्रेस होती थी, जिसे आप दिन में 3 बार बदली करते थे। संदेश पुत्री बन आप वतन से अनेक दिव्य संदेश लाने के निमित्त रही। इसलिए बाबा ने आपको कर्तव्यवाचक नाम संदेशी दिया था। आपने बाबा के साथ ज्ञान, योग, खान पान, खेल कूद आदि का पाठ बजाया था। आपने साकार और निराकार दोनों बाबा को सदा एक समझा। आप बहुत रमणीक थी और बाबा के साथ बैडमिंटन, चौपड़, कैरम आदि खेल खेलती थी। उन्हें बहलाती थी, इसलिए आपको विशेष नाम बिंद्रबाला से भी संबोधित करते थे। आप ज्ञानपूर्ण गीत गाती थी और सुंदर नृत्य भी करती थी। इसलिए बाबा ने आपको अव्यक्त नाम रमणीक मोहिनी दिया था। आप सदैव याद में रहती थी। आपको नशा रहता था कि आप ही गोपी हैं, आप ही पार्वती हैं।
यज्ञ के आरंभ से ही ध्यान द्वारा परम पिता के अवतरण और सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना की रूपरेखा स्पष्ट होती थी। आप ध्यान में जाकर विशेष रास विलास के रमणीक दृश्य देखकर आती और वर्णन करती। फिर बाबा मम्मा वैसा ही रास सब बच्चों से रचवाते थे। आप अव्यक्त रास करती थी। आप ध्यान अवस्था में सतयुगी दैवी दुनिया के भिन्न भिन्न दृश्य, देवी देवताओं की पोशाक, सजावट, मनमोहक राज दरबार, सुंदर बगीचे, योग बल से पैदाइश, स्वयंवर के रास, अलग अलग धर्म स्थापकों का आना, धर्मराज की सजा आदि के नज़ारे देखती थी। आप भिन्न भिन्न दिव्य चिन्हों से, जैसे स्टार, स्वास्तिका, ओम, चंद्रमा, त्रिशूल, सूर्य आदि के रूप में खड़े होकर रास करते हैं। आज जो भी कोर्स में सुनते हैं वो सब दृश्य आप वतन में दिव्य दृष्टि से देखती थी। सतयुग में कैसे क्या होगा, 5 विकारों से दुख कैसे होता है, आज की दुनिया के हालात आदि सबका दीदार बाबा ने आपको कराया था। आपका साक्षात्कार का पाठ कई घंटों, कई दिनों तक भी चलता था। इसमें पोशाक भी देवताई होती थी और प्रदर्शन भी आकर्षक होता था। आप ध्यान में 8-10 दिन तक राजकुमारी ही बनकर रहती थी तथा वही राजाई चलन, खान पान आदि रहता था। आपकी ओम ध्वनि का ऐसा प्रभाव होता था कि सब ध्यानस्थ हो रास करने लगते थे। यज्ञ के आरंभ में योग भट्टी द्वारा ही यज्ञवत्सों को योग शिक्षा दी जाती थी। आपके साथ अन्य संदेशियां वतन से योग भट्टी के कार्यक्रम की रूपरेखा ले आती थी और उसी अनुसार छोटे छोटे ग्रुप में आप सब तपस्या करते थे। यज्ञ के आरंभ में 14 वर्ष के दौरान यज्ञवत्सों के किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि के लिए आप ही उपचार हेतु शिव बाबा से आज्ञा ले आती थी, जिससे उनका इलाज होता था। बाद में सृष्टि नाटक के नियम अनुसार बाबा ने ध्यान दीदार का पाठ बंद करा दिया और स्पष्ट किया कि आत्मा के विकर्म विनाश सिर्फ योग से ही संभव है। यज्ञ में आप हर प्रकार की छोटी बड़ी यज्ञ सेवा बड़ी एकाग्रता, सावधानी एवं शांति से करती थी। 1950 से 1958 तक आप माउंट आबू में बाबा की सेवा साथी बनकर रही। आप बाबा की संभाल करती थी। आप पार्टियों व अन्य मिलने वालों को बाबा से मिलाने की भी सेवा करती थी। आप पहले पहले दिल्ली में सेवा हेतु गई। बाबा की आज्ञा अनुसार बीच बीच में आप मधुबन आकर पार्टियों में आने वाले भाई बहनों को रास विलास कर बहलाती थी। आप 1958 में पटना गई, जहां 6 वर्ष रहकर आपने सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। आपके साथ दादी प्रकाशमणि, निर्मल शांता दादी, कुंज दादी, मुंबई वाली मोहिनी बहन, जसोदा मैया रहते थे।
1964 में आप पुनः लगभग 1 वर्ष के लिए मधुबन में रही। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद आप लगभग 3 वर्ष 1966 से 68 तक कोलकाता में सेवारत रही। फिर दिसंबर 1968 में जब दीदी मनमोहिनी को पूर्वी भारत के प्रांतों की सेवा पर जाना था, तब बाबा ने आपको मधुबन बुला लिया था। 18 जनवरी 1969 को आपकी ही गोद में बाबा ने अपना पार्थिव देह का त्याग किया था। इसलिए आपको ये संकल्प रहता है कि एक जन्म में आप बाबा की माँ जरूर बनेंगी और बाबा के साथ सखा के रूप में भी पार्ट जरूर बजाएंगी। आपने कुछ समय कोलकाता, मुजफ्फरपुर सेवा केंद्रों में सेवाएं दी। तत्पश्चात 1978 से आपको भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी दी। आप सदा निस्वार्थ बेहद के भाव से सेवा करती थी। आपको ये स्मृति रहती थी कि सेवा केंद्र और विद्यार्थी बाबा के हम निमित्त मात्र हैं। सेवा हमारा जीवन है, सेवा केंद्र नहीं। आप उड़ीसा में सेवा के विस्तार एवं वृद्धि हेतु अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। आप अनेक कलाओं की धनी थी। आप में बहुत अच्छा भोजन बनाने की कला थी। आप सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों को स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन खिलाकर संतुष्ट और शक्तिशाली बनाती थी। आप भोग विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक और याद सहित लगाती थी। आप कपड़े सिलाई भी करती थी और पुराने कपड़ों से जरूरत की चीजें जैसे पर्दे, रसोई के रुमाल, कंबल के कवर आदि बना देती थी। आप सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी से चलती थी। आप बहुत ज्ञान युक्त रहती थी और मधुर गीत गाया करती थी, जिनके माध्यम से यज्ञ के आरंभ में ज्ञान योग होता था और बाद में आप अन्य आत्माओं को भी वे गीत सुनाकर उनका मनोरंजन करती थी, जैसे सुख शांति के राही थक मत जाना। उस टाइम जो गीत बाबा ने करेक्शन किया था, सुख शांत के राही सुख के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा। आप अंतिम दिनों में भुवनेश्वर ओम निवास यूनिट 9 सेंटर पर रहते थे। आपने 1 नवंबर 2007 सतगुरुवार के दिन दोपहर 1:30 पर भोजन किया और उसके बाद बहनों के कहने पर 5 बार बाबा बाबा बोला
1:50 पर अपना स्थूल देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन बाबा की गोद में समा गई। ऐसी निराकार को साकार और साकार को निराकार में देखने वाली निश्चय बुद्धि, निर्माण चित्त, सदा हसमुख, निश्चल, ईश्वरीय परिवार व नशे से भरपूर अलौकिक शक्ति की अनुभवी सर्वस्नेही संदेशी दादी को उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, सहज एवं निरंतर योगी जीवन, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, संतुष्टता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।